नारायण नारायण। सोल स्मृति में आप सभी का स्वागत है। एक मिनट। सोल स्मृति हीलिंग्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम 9 दिन दुर्गा जी के विविध स्वरूपों का स्मरण करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी हमें उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है उस पर प्रेयर करेंगे। उसके पहले हम समझेंगे कि दुर्गा जी के स्वरूप कैसे हैं और कैसे बने हैं। तो शॉर्ट में सब जानते हैं कि सती ही पार्वती जी का रूप लेकर हिमालय जी के घर में जन्म लिया था उन्होंने। और जब उन्होंने जन्म लिया तो सूर्य की पीली और नारंगी कलर की किरणें उनके ऊपर गिर रही थी, इसलिए उनको पीले वस्त्र धारण करती हैं वो, और येलो वस्त्र आज पहने जाते हैं। उनका नाम इसीलिए क्योंकि वो हिमालय के घर में पैदा हुई थी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री रखा गया था। तो ये जो स्वरूप है माता का पहले दिन का, वो जब वो कुमारी थी और छोटी उम्र तक थी तब तक का स्वरूप है। तो इस स्वरूप में माता जी जो उनका स्वभाव था वो कैसा था कि वो बहुत ही शांत थी, उनमें बहुत ही पेशेंस था, बहुत ही ब्रेव थी, मतलब उनमें बहुत ही क्या कहते हैं, एक मिनट, बहुत ही उनमें हिम्मत थी, वो सौम्य स्वभाव की थी और बहुत ही करुणामय और प्रेम से भरी हुई थी। इसीलिए जब हम पहले दिन का उनका व्रत रखते हैं और उनका ध्यान करके मेडिटेशन करते हैं तो ये सब भावों से हम भरते हैं, और ऐसे ही जो नकारात्मक भाव हमारे अंदर है उनको हम रिलीज़ करेंगे। शैलपुत्री के रूप में जब हम उनका दुर्गा जी का स्वरूप देखते हैं तो वो बैल की सवारी करती है, नंदी की सवारी होती है उनकी। एक हाथ में उनके कमल का फूल होता है और एक हाथ में उनके त्रिशूल होता है। माता जो आज का मेडिटेशन है उससे मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा, क्योंकि पहले दिन का दुर्गा जी का स्वरूप है। तो पहले दिन हम रूट चक्र को एक्टिवेट करेंगे जो हमारा बेस है। जब रूट चक्र एक्टिवेट होता है तो वो ऊपर बाकी सारे चक्र एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। जो धरती है वो माँ का स्वरूप है या दुर्गा जी का स्वरूप है, और जो आकाश है वो शिव जी का स्वरूप है। तो हम धरती से, जो रूट का चक्र है वो धरती से कनेक्टेड है, इसलिए वो रेड कलर का होता है। और रूट चक्र को एक्टिवेट होने के बाद हर दिन हम बाकी सब चक्रों को एक्टिवेट करेंगे और शिव जी की ओर बढ़ेंगे। जो आज का मेडिटेशन है, जो शैलपुत्री का स्वरूप है दुर्गा जी का, उसमें वो चंद्र से रिलेटेड जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको दूर करते हैं। तो चंद्र से या वाटर एलिमेंट से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं। तो हमें ऑलमोस्ट येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर, तीनों कलर्स का लोअर 3 चक्रास पर इसका असर आता है। और ये 9 दिन दुर्गा के हम क्यों पूजते हैं, क्योंकि ये 9 दिन में जब माँ ने दुर्गा का स्वरूप लिया था तो 9 दिन तक वो महिषासुर से लड़ी थी और उन्होंने वध किया था। तो चलिए आज से हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। धीरे से आँखों को बंद कर लें। My ego is really a great... शैलपुत्रेय नमः।
ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। बाहर की आवाज़ों से और विचारों से अपना ध्यान हटाकर अपने भीतर ले जाएं। आज पूरे मेडिटेशन में अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर रखेंगे और रेड कलर वहाँ पे इमेजिन करेंगे। मूलाधार चक्र सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए माना जाता है। उससे जीवन में फाइनेंशियल सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे जीवन में आती है, स्थिरता आती है, हमारा जो जीवन का आधार है वो स्ट्रॉन्ग होता है। शुरू में हम नेगेटिविटी रिमूवल करेंगे। इस पूरे मेडिटेशन में अगर आप बैठ सकें सीधा तो बहुत ही अच्छा है। आप बेड पे या चेयर पे बैठ सकते हैं, पैर सीधे रख के बेड पे भी बैठ सकते हैं। अगर नहीं बैठ पाते तो बेड पे सीधा लेटना है। ध्यान सांसों पर। शैलपुत्री के स्वरूप में जो माता का स्वभाव था उसको अपनाने के लिए जो हमारे भीतर नकारात्मक हमारा स्वभाव है उसको हम आज रिलीज़ करेंगे। अपने सामने इमेजिन कीजिए कि वॉयलेट कलर का फायर है। इट्स अ एनर्जी फायर, उसको इमेजिन कीजिए। और जब माँ बच्चे के स्वरूप में थी तो बच्चों का स्वरूप कैसा होता है? शीतल, निर्मल, सौम्य, लविंग, केयरिंग। तो आज सबसे पहले अपने भीतर से आप जो भी चीज़ को हेट करते हैं उसको रिलीज़ करेंगे। चाहे वो कोई पर्सन हो, आदमी हो, कोई जानवर हो, कोई इंसेक्ट हो, कोई फूल हो, पौधा हो, कोई सिचुएशन हो, कोई खाना हो, कोई कलर हो, कोई कपड़े हो, किसी भी चीज़ को, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं, तो हमारे स्वभाव से हमें उसे निकालना है। और सामने वॉयलेट फायर में भेजना है, थर्ड आई चक्र से, हार्ट चक्र से और हाथों की हथेलियों से। कोई भी ऐसा इंसान है, आपको नहीं पसंद है, आप उससे ज़्यादा कम्युनिकेट मत कीजिए। आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, उसको यूज़ मत कीजिए। पर जनरली हम क्या बोलते हैं कि ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसको मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, न्यूट्रल रहना है। तो अपने आप को न्यूट्रल लेकर आएंगे। जितना हम न्यूट्रल होते जाते हैं उतना ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ और बढ़ते जाते हैं। तो अपने भीतर जितनी भी आपके अंदर हेट है, कोई भी चीज़ को लेकर घृणा है या आपको पसंद नहीं है, तो वो जो भाव हैं उसके बारे में सोचिए और फिर मन में जो भाव आते हैं, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी जीव हो,
या निर्जीव चीज हो, हर चीज जो अच्छी है बुरी है भगवान ने बनाई है। तो हमें अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, पर हमें उसे घृणा नहीं करना है। अपने स्वभाव में समझें, मन को टटोलें और सच्चाई से, सच्चे मन से उसे समझें, स्वीकार करें और वॉयलेट फायर में रिलीज करें। जब हम ऐसे स्वभाव में होते हैं तो हम जड़ होते जाते हैं, रिजिड होते जाते हैं। हमारे स्वभाव में बहाव और बदलाव कम होता जाता है। कोई भी व्यक्ति, जीव कोई भी चीज जिससे आप घृणा करते हैं उसे वॉयलेट फायर में रिलीज करेंगे। और अपना स्वभाव को सौम्य बनाएंगे। दिमाग विचारों दूसरे विचार आने लगे तो म्यूजिक पर और रूट चक्र पर फोकस करें। साथ ही मन में जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं तो उस स्वभाव को वॉयलेट फायर में रिलीज करें कि आज से मैं इस चीज़ से घृणा नहीं करूँगी। अपने थर्ड आई, हार्ट चक्र और हाथों की हथेलियों से आप महसूस कर सकते हैं कि वो जा रही है। नहीं तो डायरेक्ट भी किसी भी तरह से आप वॉयलेट फायर में वो एनर्जी भेज सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को भेज सकते हैं। आपको लचीला बनाते जाइए और जो भी जड़ से, जो भी स्वभाव से हम जड़ बुद्धि बनते जाते हैं उसको रिलीज करते जाइए वॉयलेट फायर में। जिन भी चीज़ से हम इम्पेशेंट या हमारा पेशेंस खो दे देते हैं, धैर्य खो देते हैं, जो भी चीज़ हमें इरिटेट, फ्रस्ट्रेट करती है, उसको वॉयलेट फायर में रिलीज करते जाएं। अपना ध्यान रूट चक्र पर भी रख सकते हैं ताकि भटके ना। सभी नकारात्मक ऊर्जा वॉयलेट फायर में प्योर लाइट में बदल रही है। जो भी आपके इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन
जिस चीज़ से आपका पेशेंस लूज होता है, सब वॉयलेट फायर में रिलीज कीजिए। मन में संकल्प कीजिए कि अब से मैं धैर्यवान बनूंगी, पेशेंस रखूंगी, अपने आप को बदलूंगी। दुर्गा के 9 स्वरूप और 9 विकार। मेरे भीतर जितना भी ईगो है, बच्चों में ईगो नहीं होता है, सौम्य होते हैं, सरल होते हैं। तो जिन भी चीज़ों से आपका ईगो हर्ट हो जाता है, आपका अहम पे चोट लगती है, उसे वॉयलेट फायर में रिलीज करते जाएं। अपने आप को बच्चों के जैसे सौम्य और सरल बनाना है, तो ईगो को भी छोड़ना पड़ेगा। जहाँ भी आपका ईगो काम करता है, अगर किसी ने कुछ सुना नहीं, किया नहीं, तो हमारी ईगो हर्ट हो जाती है, पूछा नहीं तो ईगो हर्ट हो जाती है। मेरे भीतर जितनी भी ईगो है, मैं वॉयलेट फायर में रिलीज करती हूँ और संकल्प करती हूँ कि अब से मैं कॉन्शियसली जीऊंगी। और जहाँ मेरी ईगो काम करने लगेगी, मैं उसको मेरी ईगो के फॉलो नहीं करूँगी। अपने आप को सौम्य बनाऊंगी। अपनी ईगो रिलीज करते जाएं। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। देखिए कि वॉयलेट फायर चारों तरफ कमरे में फैला हुआ है और आपके चारों तरफ है। पूरा कमरा शुद्ध होता जा रहा है। नेगेटिविटी रिलीज होना बंद हो गई है। अब इमेजिन कीजिए कि माँ की जो ऊर्जा है, जो यिन एनर्जी है या फीमेल एनर्जी है, वो धरती से आती है। इमेजिन कीजिए कि आपके पैरों से वो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर जा रही है, धरती की ऊर्जा।
पैरों से धीरे धीरे एंकल्स, आपके काफ्स, नीज, थाइस और आपके रूट चक्र में आके सेटल हो रही है। धरती की ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर आकर आपके रूट चक्र में सेटल हो रही है। और जो रूट चक्र का कलर है रेड कलर, और ऊर्जा बढ़ती जा रही है उसमें। मन में मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। ध्यान भटक जाए तो वापस ले आइए। अगर कुछ विजुअलाइज नहीं भी हो रहा तो बस सोच लीजिए कि ऐसा हो रहा है। धरती की ऊर्जा आपके पैरों से ऊपर जाते हुए आपके मूलाधार चक्र या रूट चक्र में जमा होती जा रही है, स्थित होती जा रही है। आपको सेंसेशंस महसूस होने लगेंगे। अब इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स से जो डिवाइन एनर्जी की ऊर्जा है, शिव की ऊर्जा है, वो क्राउन चक्र से हमारे पूरे स्पाइन में पीछे से जाते हुए हमारे रूट चक्र में सेटल हो रही है। जो शिव की ऊर्जा होती है वो बहुत एक्टिव होती है। इमेजिन कीजिए कि ये एनर्जी धीरे धीरे आपके शरीर में जाकर आपके रूट चक्र में धरती की ऊर्जा से मिल रही है और आपके रूट चक्र को एक्टिवेट कर रही है। वहाँ के सभी ऑर्गन स्वस्थ हो रहे हैं। अपने रूट चक्र में आप वाइब्रेशन, सेंसेशंस, हीट, बहुत सारी चीज़ें महसूस कर सकते हैं। आपके जीवन में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आ रही है। आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो क्लीन हो रही है। लेफ्ट साइड की जब ब्रीदिंग होती है तो वो चंद्र नाड़ी होती है। आपकी चंद्र नाड़ी शुद्ध होती जा रही है। पूरे शरीर में यिन यांग बैलेंस हो रहा है। अपना ध्यान मूलाधार चक्र पे, रेड कलर पे, मंत्रों पे रखें। और वाटर बैलेंस आपके शरीर में हो रहा है। चंद्र की ऊर्जा बैलेंस हो रही है तो वाटर बैलेंस हो रहा है पूरे शरीर में। रूट चक्र के चारों तरफ जितने ऑर्गन्स हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं। और जीवन में हम पूरी तरह से फाइनेंशियली सेफ एंड सिक्योर हैं, फिजिकली सेफ एंड सिक्योर हैं, इमोशनली सेफ एंड सिक्योर हैं, स्टेबल हैं। ऐसा इंटेंशन डालना है, मन में बार बार कहना है कि हम फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली स्टेबल हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं, सेफ एंड सिक्योर। इमेजिन कीजिए कि आप असीम प्रेम से भरते जा रहे हैं।
ध्यान रूट चक्र पर रखेंगे। जब शिव शक्ति का मिलन होता है तो हम असीम इनफाइनाइट लव से भरते जाते हैं, प्रेम से भरते जाते हैं। महसूस कीजिए असीम प्रेम आपके भीतर भर रहा है। करुणा आपके अंदर भर रही है, कंपैशन, करुणा, दया आपके भीतर भर रही है। और जो शक्ति है शैलपुत्री की में जो असीम शक्ति और गुण है वो आपके भीतर भरते जा रहे हैं। स्नेह से भरते जा रहे हैं। हम्बल होते जा रहे हैं, निर्मल होते जा रहे हैं। अपना ध्यान रूट चक्र पे रखें। जब ओम बोलते हैं, इन मंत्रों की एनर्जीज को रूट चक्र में महसूस करिए। मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है और उसकी जो एनर्जी है रेड कलर है वो धीरे धीरे आपके रूट चक्र से आपकी स्पाइन से धीरे धीरे ऊपर आपके हारा चक्र आप एनर्जी फील कर सकते हैं राइज होते हुए आपके रूट चक्र से हारा चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र तक ये एनर्जी पहुंच गई। और अब ये एनर्जी आपके चारों तरफ फैल रही है। आपकी पूरी ऑरा और आपका शरीर इस एनर्जी से भर गया है। इसे महसूस करिए। आपके सभी चक्र बैलेंस होते जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि रूट चक्र की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे स्पाइन से ऊपर जा रही है क्राउन चक्र तक और फिर क्राउन चक्र से वापस मूलाधार चक्र पर आ रही है। जब
मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है तो सभी चक्र बैलेंस होते जाते हैं। वो हमारे शरीर का मूल आधार है। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आपको सभी चक्रों में हीट एनर्जी महसूस होगी। कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो तो एक गहरी लंबी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ें और उसे रिलीज करें। चक्र से क्राउन चक्र धीरे धीरे देखिए एनर्जी ऊपर जा रही है और फिर अपने आप ही धीरे धीरे वापस रूट चक्र तक आ रही है। सभी चक्र बैलेंस होते जा रहे हैं। इमेजिन करें कि ये ऊर्जा से आपका रूट चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, एक्टिवेट हो गया है, बैलेंस हो गया है। डिवाइन एनर्जी आपके भीतर भर रही है और जो भी ऊर्जा आपके भीतर अभी भरी है वो बैलेंस होती जा रही है। सभी चक्र बैलेंस होते जा रहे हैं। आप बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। ये ऊर्जा हमेशा हमारे अंदर भरी रहेगी और आज की जो हीलिंग हुई है वो हमेशा ही रहेगी। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हम शिव और शक्ति की ऊर्जा का धन्यवाद करते हैं। हम सभी एनर्जीज का धन्यवाद करते हैं। इमेजिन कीजिए कि डिवाइन लाइट आपके भीतर भर रही है और आपको शांत और शीतल कर रही है। आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। डिवाइन ऊर्जा आपके भीतर भर रही है और आपको शीतल और शांत करती जा रही है। आपके शरीर की सभी ऊर्जा बैलेंस होती जा रही है। आपका मन शांत होता जा रहा है और रिलैक्स होता जा रहा है। सर से लेकर पांव तक you can feel the waves of relaxation. आपका शरीर शीतल होता जा रहा है, स्थिर होता जा रहा है और आप बहुत रिलैक्स होते जा रहे हैं। जो भी एक्सेस एनर्जी है आपके भीतर वो धरती में जा रही है। जो भी एक्सेस एनर्जी है वो धरती में जा रही है।
अब आप पूरी तरह से शांत हैं, पॉजिटिव हैं, रिलैक्स्ड हैं। जो स्थिति में सोना चाहते हैं स्विच ऑफ कर लीजिए, और जो बाहर आना चाहते हैं अपने दोनों हाथों को रब करें और अपनी आँखों पर या जहाँ भी तकलीफ़ है आपको वहाँ पर लगाएं। आप किसी में भी कोई भी फिज़िकल या मेंटल या इमोशनल चेंजेस आए तो उसको ज़रूर शेयर करें। मैंने चार्जेस रखे थे इसीलिए क्योंकि 1 ईयर का ज़ूम चार्जेस 1500 एंड सम अमाउंट, सो इसलिए मैंने जिसको जितना देना है वो दे, और अगर नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते तो कोई बात नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाए तो अच्छा होता है। नारायण नारायण।